नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर। जी हां, अग्निपथ स्कीम अग्निवीरों के खिलाफ है। अग्निपथ स्कीम से देश जल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टनल का उद्घाटन करने पहुंच गए। जी हां, टनल का उद्घाटन हो रहा है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं। हिमाचल का दौरा हो रहा है, शिमला का दौरा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश में जो घटना घट रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देश जल रहा है तो जलने दीजिए, युवा सड़कों पर है तो उतरने दीजिए, युवा मर रहा है तो मरने दीजिए, रेलवे जल रहा है तो जलने दीजिए, लेकिन सरकार को मतलब है कि कैसे भी करके चुनाव जीता जाए, 2024 में लोकसभा में सत्ता हासिल की जाए और विपक्ष को कमज़ोर किया जाए। दरअसल ऐसा लग रहा है कि देश जिस ओर जा रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे पहले अगर बात करें, 2014 से पहले भी सरकारें रही हैं, 2014 से पहले भी सरकारों ने काम किया है, 2014 से पहले भी सरकार रही है जिन्होंने रोजगार को लेकर काम किया, अर्थव्यवस्था को लेकर काम किया, युवाओं को लेकर काम किया, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर काम किया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2014 के बाद से जो माहौल देश का बना है, क्या वाकई वो ब्रिटिश शासन काल लौट कर चला आया? 1947 से पहले की अगर बात करें, आज़ादी से पहले हम देख रहे थे किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत का राज चला करता था। ब्रिटिश हुकूमत किस तरह से जनता पर अत्याचार करती थी। भरपेट खाना उन्हें नहीं दिया जाता था, 24 घंटे काम करवाया जाता था, उनका खून तक निकाला जाता था। आज वही हो रहा है। वो दौर अभी भी हमें याद है, वो दौर अभी भी याद आ रहा है। जिस तरह से भले ही हम उस वक्त नहीं थे, 1947 से पहले के दौर की अगर बात करें, हमने किताबों में पढ़ा है, हमने देखा है किस तरह से अंग्रेज जो थे वो जनता को परेशान करते थे, हिंदुस्तानियों को किस तरह से परेशान किया जाता था। आज वही मोदी सरकार में हो रहा है। आज मोदी सरकार उसी राह पर चल रही है जैसे ब्रिटिश हुकूमत काम करती थी। सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि आज सड़क पर युवा उतरा है, किसान उतरा है, जनता उतरी है और इनके सपनों को बर्बाद करने का काम मोदी सरकार कर रही है। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से आज देश के जवानों को लाठियों से मारा जा रहा है। आज देश के जवानों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। देश के जवानों पर जो है सरकार ये कह रही है कि वो अत्याचारी हैं, वो देशद्रोही हैं, वो पत्थरबाज हैं, वो गैंगस्टर हैं। इस तरह की बात उन पर कही जा रही है। वो उपद्रवी हैं। यही बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं, यही बच्चे हैं जो आगे सेना में भर्ती होते नजर आएंगे। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी की इस नीति का घोर विरोध हो रहा है। बीजेपी की इस नीति का विरोध छात्र भी कर रहे हैं, इस स्कीम का विरोध विपक्षी पार्टी भी कर रहे हैं और सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियां अब सड़कों पर उतरी है। ऐसे में कन्हैया कुमार का जिक्र कर लेते। कन्हैया कुमार जिनके सवालों का जवाब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा हों, बीजेपी के अन्य प्रवक्ता चाहे नुपुर शर्मा हो या फिर और अन्य नेता प्रवक्ता, उन्होंने वो कभी जवाब नहीं दे पाए हैं कन्हैया कुमार के सवालों का, क्योंकि कन्हैया कुमार सवाल ही कुछ ऐसा पूछते हैं जो कि सच्चाई वाला होता है और सच बीजेपी को बोलना आता नहीं है। झूठ पर इन्होंने सरकार बनाई है और झूठ की बुनियाद पर ही ये लोग काम कर रहे हैं। तो सीधे सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि आज फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आज जो है वो सरकार जो काम कर रही है वो किसी भी तरह से सही नहीं है। ना छात्र खुश है, ना किसान खुश है और तो और अगर हम यहाँ पर बात करें तो नौजवान भी खुश नहीं। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से स्कीम का विरोध हो रहा है, क्या स्कीम और क्यों इसका विरोध हो रहा है, पहले तो ये समझिए। दरअसल स्कीम 4 साल के तहत है। इस स्कीम में कहा गया है कि अग्निपथ जो स्कीम है, इसके तहत बच्चों की भर्ती की जाएगी और ये कहा गया है कि 75% को आगे बढ़ाया जाएगा, बाकी 25% को जो है वो 4 साल के बाद इधर उधर कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आधे बच्चों को तो आप आगे बढ़ा रहे हैं और जो आधे बच्चे बचे उनका भविष्य क्या होगा, 4 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें, आप सभी बच्चों को अग्निपथ स्कीम के तहत बंदूक चलाना तो सिखाएंगे ही, ट्रेनिंग तो उन्हें देंगे ही और जो बच्चे नाराज़ चल रहे हैं, जिन बच्चों को आप चुनेंगे नहीं, जिन बच्चों की ज्वाइनिंग आप आर्मी में करेंगे नहीं, वो बच्चे खुलेआम
बंदूकें चलाएंगे, वो बच्चे खुलेआम प्रदर्शन करेंगे क्योंकि बंदूक चलाना उन्हें आ गया है। जगह जगह देखा जाएगा गैंग वॉर हो रही है, माफिया खड़े हो रहे हैं, जगह जगह देखने को मिलेगा कि माओवादी बन रहे हैं, नक्सली बन रहे हैं, कई गुट बनते नजर आएंगे। तो आज भारत को किस ओर ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? भारत के भविष्य को बर्बाद करने में जितना जनता का योगदान है, क्या उतना सरकार का योगदान है? जनता का योगदान क्यों है, ये भी समझिए। दरअसल ये कहा जा रहा था बहुत पहले ही, अभी देखिए 5 राज्यों में चुनाव में ये कहा जा रहा था जनता से कि जनता को वोट इस बार बहुत सोच समझ कर करना है। 5 में से 4 राज्य में बीजेपी ने सरकार बनाई। ये बार बार जनता से अपील की जा रही थी कि उन्हें सोच समझ कर वोट करना है। क्यों? क्योंकि बीजेपी हिंदू मुसलमान करने का काम करती है, धर्म को लेकर बात करती है, और जनता का पेट हिंदू मुसलमान से नहीं भरेगा, मंदिर मस्जिद से नहीं बढ़ेगा। अगर जनता का पेट भरेगा तो मेहनत से बढ़ेगा, रोजी रोटी से बढ़ेगा। तो सीधे तौर पर क्या देखने को मिल रहा है कि जनता फंस गई। जनता ने वही हिंदू मुसलमान को चुना, हिंदू हिंदू करके चले गए, मुसलमान मुसलमान करके चले गए और सरकार को वोट दे दिया। बीजेपी की 4 राज्य में सरकार बनी। अब जब केंद्र में रहकर सरकार स्कीम ला रही है, योजना बना रही है, तो छात्र कह रहे हैं कि सरकार सही नहीं है, ये कह रहे हैं कि सरकार सही काम नहीं कर रही है। भाई पहले तो आपने सरकार बनवाया, अगर सरकार का विरोध करते और अगर आप रोजगार के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर चुनते तो शायद 4 राज्य में भी बीजेपी की सरकार नहीं आती। लेकिन जनता चाहती ही क्या है? हिंदू मुसलमान होता रहे, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रहे, और हिंदू मुसलमान के नाम पर बीजेपी तो अपनी खूब रणनीति बना रही है, बीजेपी तो खूब फायदा कमा रही है, लेकिन छात्र परेशान है। जाहिर सी बात है, नौकरियां नहीं होंगी तो छात्र सड़कों पर उतरेगा। जाहिर सी बात है, नौकरियां नहीं होंगी तो छात्र अपने हाथों में बंदूकें उठाएगा, लाठियां उठाएगा, पत्थर उठाएगा। और आज अगर छात्र अपने हाथ में लाठी, बंदूक, डंडे उठा रहा है तो इसके जिम्मेदार सरकार है। सरकार की वजह से ये सब होता नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि सरकार जिस तरह का काम आज कर रही है ना, ये देश को अंधकार की ओर झोंक रही है। क्योंकि देश अब इस दिशा में जा रहा है, शायद वो दिशा बिल्कुल ठीक नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार खराब हो रही है। भारत का जो करेंसी है, रुपए, वो लगातार अगर वैश्विक स्तर पर बात करें, विश्व के स्तर पर बात करें, वो लगातार निचले स्तर पर जा रहा है। डॉलर के मुकाबले आज रुपए बहुत ज़्यादा गिर चुका है। लेकिन सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि सरकार अपना गुणगान गा रही है। सरकार क्या कह रही है? सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो सड़कों पर इस तरह प्रदर्शन नहीं होते, सड़कों पर इस तरह से छात्र नहीं उतरते, इस तरह से किसान नहीं उतरता। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जितनी गलती सरकार की है उतनी गलती जनता की भी है। हालांकि कन्हैया कुमार को लेकर हम बात कर रहे थे। कन्हैया कुमार जैसे नेता सीधे तौर पर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वो कांग्रेस के साथ मिलकर छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, और कन्हैया कुमार को कांग्रेस से बड़ा पद तो दे सकती है, जिस तरह से उनके अंदर जोश देखने को मिल रहा है, जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में सीधे तौर पर देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार मोदी सरकार को घेरते हुए बहुत बड़े कदम जो उठा रहे हैं। तो क्या वाकई कांग्रेस और विपक्षी भी छात्रों का समर्थन करते नजर आएंगे और बीजेपी की कमर तोड़ देंगे? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।